अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो आपको कह रहा है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग और अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का अब फर्स्ट पार्ट है, वो आपके पास है 16 एक्सपोनेंट उसका 1/5 है 16। अगर आप देखें तो इस सारे क्वेश्चन में बेसिस जो है वो सेम है। तो सबसे पहले जो है वो हम बेसिस सेम है तो हमें पता है कि पावर जो है वो ऐड होती है, तो 1/5 और 1/4 और ये आपके पास नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ वैसे ही मैंने लिख दी। मैंने रूल जो अप्लाई किया वो भी साथ में लिख देती हूँ। फ्रैक्शन की एडिशन नहीं आती तो कैलकुलेटर यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 आया, 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 3/10, ये आपके पास आ जाएगा 16, 9/20 और 16 माइनस 3/10। तो फिर हमारे पास कोशेंट रूल जो है वो आ जाता है, जिसमें आपने क्या करना था कि ए एम और ए एन दैट इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। तो अब आप क्या करोगे, 16 लिखे और उसके ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट लिखी हुई है 9/20 एंड देन चूंकि ये नीचे से जब ऊपर गया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3/10। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास हो जाएगा 16 15/20, जो कि मज़ीद सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16 3/4। 5 के टेबल में दोनों कट हो सकती है, नहीं है 16 के हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁴ इज इक्वल टू 16 होता है। ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 रह जाएगा विच इज इक्वल टू ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने कैसे करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, -1/3 और 7 5/3, इस तरह फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि बेसिस सेम है और पावर जो है एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 7। अब अगर आप देखें तो 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। इकट्ठा करके लिखा हुआ है तो अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर जो ऐड हुई है उनको हम अलग कर देंगे। इसमें से आप 7 के ऊपर 1 डालें या ना डालें कोई मसला नहीं है, ये आपका रिक्वायर्ड। पार्ट 3, अब आप देख रहे हैं कि बेसिस जो है इनकी सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 2/3 प्लस 1/7, फ्रैक्शन में आपके पास है 1/2। फ्रैक्शन ऐड हो रही है तो आपके पास यहाँ पे हम 2 17/21 और ये आपके पास देगा 1/2। चूँकि ये फ्रैक्शन में है ऊपर जाएगा, कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट का, और इस पे हम फिर जो है 42 एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 34 माइनस 21, जो कि आ जाता है 13/42, और जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट 4 है, तो इसमें आपके पास सबसे पहले देखें, अगर हम लॉस, वैसे तो हम डायरेक्टली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने लॉज अप्लाई करने हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1/2 और +1/2, चूँकि इनकी बेसिस जो है वो सेम है तो ये कैंसिल होके आपको दे देगा 0। एनी वैल्यू रेज टू पावर 0 जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो सिंपली इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 एंड 1/2। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, 36 है, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 6 के 8 के और 27 के, इन सब के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद हम लॉस अप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 36 देता है, इसी तरह 2 × 3 जो है
वो भी आपको 36 ही देगा। इसके बाद 2 का क्यूब जो है वो आपके पास 1/2 हो जाएगा और 3 का क्यूब भी आपके पास यही वैल्यूज आ जाएंगी और जो पावर इसके ऊपर पड़ी हुई है वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। उसके बाद देखें हम ये पावर जो है ये एक्सपोनेंट हर एक को देते हैं तो ये इसके साथ भी कैंसिल, इसके साथ भी कैंसिल, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दिए, जो बाकी रिजल्ट हमारे पास बचा वो बचा 2 3। अब आपने क्या करना है, जो बेसिस सेम है उनकी पावर को ऐड करेंगे। अब आप देखें बेसिस सेम, यदि 1 + 1/2 जो है वो आपको क्या देगा 3/2 और इसी तरह ये भी आपको 3/2 देगा। दोनों रिजल्ट ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7, जिसमें आपके पास देखें तो इंडिसेस सब सेम है और हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिसेस जब सेम हो तो हम प्रोडक्ट रूल से जो है वो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट में है तो। अगर क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और 1 बचेगा और 1 का चाहे आप 4th रूट लें चाहे स्क्वायर लें वो आपके पास 1 ही आ जाता है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।